मेरे पापा की चेयर पे क्या कर रही हो? आपको पता है मेरे पापा यहाँ की बॉस हैं। हाँ, मेरी बेटी बिल्कुल सही कह रही है, ये मेरी पति की चेयर है। तो तुम्हें पता नहीं कि बॉस की चेयर पे ऐसे नहीं बैठते। अगर मैंने अपने पति को बता दिया ना कि तुम उनकी चेयर पे बैठी हो तो तुम्हारी जॉब खतरे में पड़ जाएगी। तो तुम्हारी भलाई इसी में, अभी की अभी इस चेयर से उठ जाओ और यहाँ से चली जाओ। हाँ मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है, आपको सुनाई नहीं आता? खड़ी हो यहाँ से जल्दी। अरे सोफिया बेटा, देविका, तुम लोग यहाँ, वो भी बिना बताए? पापा देखो ना, ये आपकी चेयर पे बैठी हुई है, आपकी चेयर गंदी हो जाएगी। इनसे बोलो जल्दी यहाँ से खड़ी होंगी। उठ जाती हूँ बेटा। मैं आपके पापा की चेयर गंदी नहीं करती। एक्चुअली क्या है ना कि मेरे कैबिन में काम चल रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ बैठ गई क्योंकि मुझे एक प्रोजेक्ट रेडी करना था। अच्छा, यहाँ पे तो और भी जगह थी, आप तो वहाँ भी बैठ सकती थी, लेकिन आपको है कि बैठना था। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, वो बड़ी है, बड़ों से थोड़ी बात करते हैं, उड़ जाएंगी वो। अरे तुम्हें हो क्या गया? सोफिया को समझाने की बजाय तुम इससे कुछ क्यों नहीं कह रहे कि तुम्हारे कैबिन के अंदर कैसे घुसकर आके बैठ गई? मतलब तुमने अपने स्टाफ को सिर पे चढ़ा रखा है क्या? कैसे मैनेज कर रही हो कंपनी? देविका क्या हो गया तुम्हें? बच्ची को समझाना चाहिए कि ऐसे बड़ों से बदतमीजी से बात नहीं करते हैं, तुम इसका साथ दे रही हो। मैं तो चली जाऊंगी इस कैबिन से, लेकिन आप दोनों यहाँ पे क्या करने आए हो? मतलब अपने पापा के ऑफिस में बिना बताए। मैं आपको भी बताऊँ, मैं अपने पापा को बताऊंगी। पापा आपको पता है मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ। अरे वाह बेटा, कांग्रेचुलेशन। और इसी खुशी में ना मैंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी है। तो इसमें इसके कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ऑफिस में पार्टी कर लेती हूँ, क्योंकि घर आने का तो तुम्हारे पास टाइम होगा नहीं, इतना ज्यादा काम जो रहता है। तो बस तुम्हें सरप्राइज देने आ गए, लेकिन यहाँ पर आके तो हम दोनों ही सरप्राइज हो गए। हाँ मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है, मेरे कुछ फ्रेंड्स आने वाली है और आप ना इनको ही बोलो कि ये सारी अरेंजमेंट कर ले। सोफिया क्या हो गया तुम्हें? मैं बोल रहा हूँ ना कि वो बड़ी हैं, उनसे अच्छे से बात करो। और मैंने तो तुम्हें कभी नहीं सिखाया कि बड़ों से ऐसे बदतमीजी से बात करो तुम। और रही बात पार्टी ऑर्गेनाइज करने की, तो वो मैं करता हूँ, तुम लोग बैठो। अरे तुम इस कंपनी के बॉस हो, तुम अपने स्टाफ से बोल सकते हो। देविका मैं कंपनी का बॉस हूँ और यहाँ पे ना सारे स्टाफ है, मेरे नौकर नहीं है, तो मुझे मेरा काम करना पड़ेगा, लोगों से काम नहीं करवा सकता। तुम लोग बैठो, मैं आता हूँ। अब यहाँ पे खड़ी हो गए, हम दोनों को देख क्यों रहे हो? हटो ना यहाँ से। चली जाऊंगी मैं बेटा। आप मुझसे इस तरीके से बात क्यों कर रहे हो? अभी तो आपके पापा बोल के गए कि उन्होंने आपको ऐसे नहीं सिखाया है। कहाँ से सिखाया आपने इतनी बदतमीजी से बात करना? मैं चली जाऊंगी। जाने से पहले एक क्वेश्चन कर सकती हूँ? पूछो। ये फोन 17 Pro Max है ना, बहुत महंगा होगा। हाँ तुमने तो देखा भी नहीं होगा, पता है पूरे 1.5 लाख का ये। और ये पर्स भी बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, पूरे 40,000 का है, मेरे पति ने दिलवाया है। 40,000 का बैग, 1.5 लाख का फोन, इतनी महंगी ड्रेस, काफी खर्चा करते हैं तुम्हारे पति। और अभी पार्टी भी ऑर्गेनाइज की है, उसमें भी 20-30 लोग आएंगे कम से कम। ज्यादा खर्चा नहीं कराते तुम दोनों अपने पति और पापा का? क्यों? वो मेरे पापा है, मैं उनसे कितना भी खर्चा कराऊं, आपको उनसे क्या मतलब? अरे पति है मेरे, इसके पापा है। अगर वो हमारे ऊपर खर्चा नहीं करेंगे तो कौन खर्चा करेगा? और वैसे भी वो हमारी सारी ख्वाहिशों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। अब वो नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? ऑब्वियसली वो तुम दोनों की ख्वाहिशों का ध्यान रखते हैं, लेकिन क्या तुम उनका ध्यान रखती हो? तुम दोनों को पता है कि उनकी सैलरी कितनी है? वो इस कंपनी के बॉस है, इतनी तो उनकी इनकम होगी। यही तो बात है बेटा, वो इस कंपनी के बॉस नहीं है, वो मेरे अंडर काम करते हैं, वो मेरे पीए हैं। और उनकी सैलरी इतनी कम है कि मुझे तो हैरानी हो रही है कि वो इतना खर्चा उठा कैसे रहे हैं तुम दोनों का। आप झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और एक बात बताओ, मुझे आप दोनों को झूठ बोल के क्या मिलेगा? यहाँ पे ना सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, अगर मैं उसकी फुटेज निकाल के आप दोनों को दिखा दूंगी तो सब कुछ आप दोनों के सामने आ जाएगा। उनकी सैलरी सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए है। क्या 20,000 रुपए? आप झूठ बोल रही हो ना? आप झूठ बोल रहे हो, मेरे पापा हम दोनों से कभी झूठ नहीं बोलते।